हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार पुनः हम क्लास प्रारंभ करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए कुछ प्रमुख स्रोत साधनों की हमने चर्चा की थी। टेबल फॉर्म में हमने उसको बनाया था। वहाँ चर्चा हमारी हुई थी कि अप्राकृतिक संसाधन होते हैं, घनत्व, दबाव, तापमान, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित कुछ प्रमाण जो ये प्रस्तुत करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी, और प्राकृतिक संसाधन यानी कि ज्वालामुखी, उल्काएं और हमारा भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। तो ये कुछ काफ़ी बातें बताती हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी। अप्राकृतिक संसाधनों पर हम चर्चा कर रहे थे और अप्राकृतिक संसाधनों में हमने जो फर्स्ट पॉइंट था घनत्व, डेंसिटी, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। पूरा एनालिसिस हम आपको बता चुके हैं, ऐसा क्यों हुआ, इसके होने के पीछे कारण क्या था, और फिर उसके हमने प्रमाण भी दिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दबाव की, प्रेशर की, कि प्रेशर किस प्रकार से बिल्ड हो रहा है, बिल्डअप होने का कारण क्या है। तो प्रेशर जो है, दबाव क्या है, दबाव ये है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पर्टिकुलर किसी स्थान पर एक वर्ग सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल पर जितनी चट्टानें उस पर दबाव डाल रही है वो उसका दबाव होता है। क्लियर। अब जैसे हमने पढ़ा कि घनत्व जिस प्रकार से परिवर्तनशील है, भूपृष्ठ से मध्य भाग में और फिर मध्य भाग से अंतिम कोर वाले पार्ट में हम जैसे जाते हैं तो घनत्व में वेरिएशन आता है, घनत्व बदलता जाता है। घनत्व क्यों बदल रहा है, बदलने के पीछे कारण क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है वो भारी तत्वों से बना हुआ है। ये हम तर्क दे के आ चुके हैं, ये प्रमाण हमने सिद्ध किया है। या फिर हमने ये भी सिद्ध किया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लोहे और निकल के तत्व होंगे और शायद इसीलिए ही वो उल्काओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो भारी तत्व जो होंगे वो ऊपरी परत हल्की तत्वों से बना हुआ है, ये हमने प्रमाण दिया था। और हल्के तत्वों से जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं तो हम ये देखते हैं दबाव बढ़ता है। तो दबाव क्यों बढ़ रहा है, दबाव बढ़ने का कारण क्या है, तो ऊपरी भाग हल्का है, उसके नीचे वाला भाग भारी हो गया और निचला भाग और भारी हो गया और आंतरिक भाग और अधिक भारी हो गया। यानी कि भारी तत्वों का वहाँ होने के कारण वहाँ दबाव हमें देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे हम नीचे गहराई में उतरते हैं तो दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, दबाव। अब देखिए तापमान की हम बात करें, थर्ड पॉइंट जो होता है तापमान। तापमान क्या होता है, तापमान भी हम ही जानते हैं सामान्य रूप से कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं, तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस औसतन से यदि हम 6371 किलोमीटर को कैलकुलेट करें तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी का तापमान तो लाखों में हो जाता है। यानी इतना अधिक हो जाएगा कि पृथ्वी पर संपूर्ण रूप से हर जो वस्तु होगी वो जल उठेगी, या हर कोई जो वस्तु होगी वो तरल हो जाएगी, क्योंकि तापमान ही इतना हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारी पृथ्वी किस प्रकार से रोटेशन कर रही है, किस प्रकार से उसका परिक्रमण हो रहा है, ये एक सोचने की बात है। तो हम ये जानते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं तो तापमान पहले बढ़ता है शुरुआत में और उसके बाद घटती दर से घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी घटना शुरू हो जाता है। और घटता क्यों है, घटने के पीछे कारण क्या होता है, तो घटने के पीछे कारण ये होता है दोस्तों कि जो चट्टानों को दबाव बढ़ता है, वो दबाव बढ़ने से उन चट्टानों का जो गलनांक यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उन चट्टानों का जो गलनांक बिंदु है वो अधिक हो जाता है। और यही कारण है कि गलनांक बिंदु अधिक हो जाता है, चट्टानें भारी रहती है, भारी तत्वों की बनी हुई है तो ऑलरेडी वो भारी रहती है, वो तापमान जो बढ़ा है वो उनको गला नहीं सकता, इतना अधिक उनका भार बढ़ जाता है, दबाव इतना अधिक हो जाता है। तो इसलिए तापमान जो है वो धीरे धीरे उन चट्टानों की अपेक्षा, उन तत्वों की अपेक्षा जो होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो ठोस बना हुआ रहता है और इसीलिए पृथ्वी घूर्णन भी करती है और परिक्रमण भी करती रहती है। क्लियर, आपको ब्रीफ में समझ में आया। तापमान क्यों बढ़ रहा है, तापमान नेचुरली है
कि जैसे जैसे हम 32 मीटर की गहराई से आंतरिक भाग में जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाएगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। तो कुछ स्तर पर जाने पर तापमान जो बढ़ता है ये नेचुरल है और वहाँ का जो भाग है वो तरल रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम आंतरिक भाग में जाते हैं तो तापमान बढ़ने की बजाय घट जाता है। तापमान बढ़ना चाहिए लेकिन वो तापमान घट जाता है, और तापमान इसलिए घटता है क्योंकि वहाँ जो दबाव है, वहाँ जो पदार्थ है, वहाँ जो चट्टानें हैं वो अधिक गलनांक बिंदु को प्राप्त कर जाती है। यानी इतना अधिक वहाँ दबाव होता है कि वो चट्टानें मेल्ट नहीं हो पाती उस तापमान से। तापमान क्या हो जाता है कम, और वो चट्टानें जो होती है वो भारी बनी रहती है या वहाँ उनका वेट अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर दबाव भी अधिक देखने को मिलता है। और यही कारण है कि वहाँ पर घनत्व भी हमें अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि यदि तापमान अधिक है तो वे पदार्थ गल जाना चाहिए, वे पदार्थ तरल हो जाना चाहिए, और जब पदार्थ तरल हो जाना चाहिए तो इसका मतलब उसका घनत्व भी कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तापमान कम हो जाता है और घनत्व और दबाव बने रहते हैं। क्लियर? तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने घनत्व के बारे में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से हम दबाव और तापमान की भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो टॉपिक हमारा अप्राकृतिक संसाधन चल रहा था और उसमें हमने घनत्व को पढ़ लिया था, और अब एक पॉइंट जो हमारा बी पॉइंट हो जाएगा वो जाएगा दबाव। बी पॉइंट हो जाएगा दबाव यानी प्रेशर। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी स्थान पर, कोई स्थान हो सकता है, किसी स्थान पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी स्थान पर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पड़ने वाला भार दबाव कहलाता है। क्लियर? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी स्थान पर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पड़ने वाले भार को हम क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, ऊपरी परत या ऊपरी चट्टानों से निचली चट्टानों तक, ऊपरी चट्टानों से निचली चट्टानों तक दबाव बढ़ता जाता है। नोट कीजिए, ऊपरी चट्टानों से निचली चट्टानों तक या ऊपरी परत से निचली परत तक दबाव बढ़ता जाता है। कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है बातें। क्लियर? यानी हम ये कह सकते हैं, इससे पहले हम घनत्व पढ़कर आए थे, तो घनत्व में भी हमने ये पढ़ा था कि ऊपरी परत पर घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और जैसे जैसे हम आंतरिक भाग में आते हैं तो घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है? 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इनमें एक पॉजिटिव रिलेशन है, दबाव में और किसमें? घनत्व में एक पॉजिटिव रिलेशन है। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट हो जाएगा
थर्ड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि ऊपरी परत से निचली परत तक, ऊपरी परत से निचली परत तक मीन्स भूपर्पटी से क्रोड़ तक, भूपर्पटी से क्रोड़ तक घनत्व बढ़ने के साथ साथ दबाव भी बढ़ता जाता है, दबाव भी बढ़ता जाता है। अतः दबाव बढ़ने के कारण ये किसी अन्य कारक को जन्म देता है। अन्य कारक क्या हो सकता है? तापमान ही होगा, क्योंकि दबाव बढ़ेगा तो दबाव बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, वहां का तापमान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 बातें समझ में आ गई। पहली बात है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी स्थान पर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पड़ने वाला जो भार है वो दबाव कहलाता है। पहली बात तो साइंटिफिक परिभाषा ये हो गई। दूसरी बात है, ऊपरी चट्टानों से निचली चट्टानों तक दबाव बढ़ता जाता है। क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण ये देखिए, ऊपरी परत से निचली परत तक, भूपर्पटी से क्रोड़ तक, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? भूपर्पटी से क्रोड़ तक घनत्व बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, घनत्व बढ़ता है तो साथ ही साथ उसका दबाव भी बढ़ता जाता है। अतः दबाव बढ़ने के साथ बढ़ने के कारण किसी अन्य कारक को जन्म देता है, यानी कोई अन्य कारक जो है वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गई आपको बातें? क्लियर? तो अब मुझे बताएं कि दबाव जो होता है, दबाव जो होगा वो बाहरी तत्वों से होगा, मतलब बाह्य तत्वों से होगा या आंतरिक तत्वों से होगा? जो हमारा डेंसिटी तो हमने पढ़ लिया, प्रेशर को हम पढ़ते हैं, तो प्रेशर जो बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने के लिए कोई बाह्य तत्व जिम्मेदार होगा या आंतरिक तत्व जिम्मेदार होंगे? तो राइट, आंतरिक तत्व ही जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहां लिख लीजिए, दबाव बढ़ने के लिए, दबाव बढ़ने के लिए आंतरिक तत्व ही जिम्मेवार होते हैं। यानी कि आंतरिक तत्व ही दबाव को और डेंसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, लिखिए आप इसे। अतः ये स्पष्ट है ना? नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा 5th, अतः यह स्पष्ट है कि
दबाव बढ़ने से, अतः ये स्पष्ट है कि दबाव बढ़ने से चट्टानों का गलनांक बिंदु, ठीक है, गलनांक बिंदु भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख सकते हैं ये बात कि किसी भी स्थिति में दबाव बढ़ता है तो दबाव बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तापमान कम हो जाएगा। यानी तापमान बढ़ता भी है ना बाय डिफॉल्ट, तापमान बढ़ भी रहा हो तो भी ये वस्तु को या उन चट्टानों को नहीं गलाएगा। क्यों? क्योंकि दबाव बढ़ रहा है तो नॉर्मली वहाँ का गलनांक बिंदु भी, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, तो तापमान जो होगा वो ऑलरेडी वहाँ क्या हो जाएगा, कम। क्लियर? तो ये दबाव में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, आपको मैंने समझा दिए हैं कि ऊपरी परत से निचली परत तक घनत्व बढ़ने के साथ साथ दबाव भी बढ़ता जाता है। अतः दबाव बढ़ने के कारण ये किसी अन्य कारक को, अब अन्य कारक क्या होगा, तो अन्य कारक ये है, अन्य कारक को जन्म देगा। दबाव बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, नॉर्मली बात है। दबाव बढ़ने के लिए आंतरिक तत्व ही जिम्मेवार होते हैं, यानी कोई बाह्य पदार्थ इसमें जिम्मेवार नहीं है। आंतरिक पदार्थ ही घनत्व को और दबाव को बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अतः ये स्पष्ट है कि दबाव बढ़ने से चट्टानों का गलनांक बिंदु भी बढ़ता है। तो यहाँ बात आपको समझ में आ गई कि दबाव बढ़ता है तो गलनांक बिंदु भी बढ़ जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा, तब कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की, और सी पॉइंट है हमारा तापमान यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, दबाव की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर कैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में कम या ज़्यादा होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, सी पॉइंट, और सी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सी पॉइंट हो जाएगा आपका तापमान। यानी टेम्परेचर। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सामान्यतः पृथ्वी की भीतरी भाग में जाने पर, पृथ्वी के भीतरी भाग में जाने पर तापमान बढ़ता है। अतः यह है 32 मीटर, अतः यह है 32 मीटर गहराई पर गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस प्रकार 50 किलोमीटर पर यह 1200 से 1500 सेंटीग्रेड हो जाएगा, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तथा करोड़ पर पहुंचने पर
करोड़ पर पहुंचने पर लगभग हम देखें तो 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। तो आप अनुमान लगाइए 2 लाख सेंटीग्रेड तापमान हो जाने पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी पदार्थ है, क्या वो किसी अवस्था में ठोस रह सकता है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 2 लाख सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई भी ठोस पदार्थ कभी भी तरल अवस्था में नहीं रह सकता। कभी भी ठोस पदार्थ जो है वो स्वतः ठोस अवस्था में नहीं रह सकता, उसे हमेशा तरल ही बनना पड़ेगा। यदि इतना तापमान हो जाता है, 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, तो हम सामान्य रूप में देखें कि 50 किलोमीटर में 1200 से 1500 सेंटीग्रेड तापमान होता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो वस्तु है वो कैसे ठोस बनी रह सकती है? नेचुरली वह तरल होगी। लेकिन फिर भी पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है, क्योंकि अभी घनत्व में हम पढ़कर आए, दबाव में हमने पढ़ा कि दबाव बढ़ने से उसका गलनांक बिंदु भी बढ़ता है, तो तापमान ऑलरेडी वहाँ पर कम हो जाता है। तो यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात हम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं। गहराई में जाने पर तापमान बढ़ने की अपेक्षा घटती दर से घटता जाता है। तापमान बढ़ने की अपेक्षा घटती दर से घटता जाता है। पूछे क्यों, ऐसा कारण क्या है? ऐसे लिख लें, क्योंकि दबाव बढ़ने के कारण दबाव बढ़ने के कारण चट्टानों का गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु अधिक हो जाता है। चट्टानों का गलनांक बिंदु अधिक हो जाता है, इसीलिए तापमान ज़्यादा होते हुए भी इसलिए तापमान ज़्यादा होते हुए भी बिंदु अधिक हो जाता है, इसलिए तापमान ज़्यादा होते हुए भी चट्टानों को या पदार्थों को तरल नहीं बना पाता और धीरे धीरे तापमान कम होता जाता है। क्लियर होगी बात?
गहराई में जाने पर तापमान बढ़ने की अपेक्षा घटती दर से घटता है, क्योंकि दबाव बढ़ने के कारण चट्टानों का जो गलनांक बिंदु होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, वो अधिक हो जाता है। और इसलिए तापमान वहाँ ज़्यादा भी है, यदि किसी कंडीशन में तापमान ऊपरी सतह के कंपेरिजन में ज़्यादा भी है तो चट्टानों या पदार्थों को तरल नहीं बना पाता, और जब वो तरल नहीं होता तो तापमान फिर धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। और कम होने का कारण मैंने आपको बताया कि वहाँ पर दबाव अधिक है, इसलिए वहाँ तापमान कम होता जाता है। क्लियर हो गया? कुछ भाग ऐसा है जहाँ तापमान लगभग बना हुआ रहता है, ठीक है। तो जैसे ऑलमोस्ट कुछ गहराई की हम बात करें, जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लीजिए यहाँ पे, नोट डाल के लिख लीजिए। नोट डाल के लिख लीजिए। एक पृथ्वी के आंतरिक गहराई में एक मंडल प्राप्त होता है, दुर्बलता मंडल, चर्चा करेंगे बाद में। दुर्बलता मंडल है जो ऑलमोस्ट 100 से 400 किलोमीटर की गहराई में मिलता है। दुर्बलता मंडल जो प्राप्त होता है वो हमें 100 से 400 किलोमीटर की गहराई में प्राप्त होता है, यानी एक बेल्ट है 100 से 400 किलोमीटर की, जिसको हमने नाम क्या दिया, दुर्बलता मंडल, इंग्लिश में कहते हैं एस्टोनोस्फेयर। तो यहाँ तापमान क्रमशः यानी कि 100 किलोमीटर पर लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तथा 400 किलोमीटर पर यह 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। ठीक है। अतः ये जो दुर्बलता मंडल है ये चिपचिपा ये भाग कैसा है, चिपचिपा भाग है। देखिए ना तो तरल है, तो चिपचिपा का मतलब क्या हो गया, ना तरल है, ना तरल ना तरल ना ठोस। ठीक है, ये कैसा भाग है, ये चिपचिपा भाग है, ना तरल है ना ठोस है, और इसलिए मुख्य रूप से अधिकांश ज्वालामुखी यहीं से आते हैं। अधिकांशतः ज्वालामुखी की उत्पत्ति यहीं से होती है। ठीक है, दुर्बलता मंडल ऑलमोस्ट 100 से 400 किलोमीटर का भाग होता है, ये आप ध्यान रखें। और क्रमशः हम देखें तो लगभग 100 किलोमीटर पर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है और 400 किलोमीटर पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। और यही कारण है कि भाग कैसा है, ये भाग चिपचिपा पाया जाता है, ना तरल, प्योरली ना तरल है और ना ही ये ठोस है। और इसलिए अधिकांश ज्वालामुखी जो होते हैं वो मुख्य रूप से ज्वालामुखी की उत्पत्ति जो होती है वो इस दुर्बलता मंडल से ही मानी जाती है। क्लियर हो गया? तो हमने दबाव के बारे में भी अध्ययन कर लिया, दबाव क्या होता है, दबाव किस तरह से बढ़ता है। तो दबाव बढ़ने के लिए मुख्य रूप से हम देखते हैं कि ऊपरी परत से निचली परत की ओर, ऊपरी परत से निचली परत की ओर घनत्व जैसे जैसे बढ़ता है या ऊपरी परत पर पदार्थ हल्के प्राप्त होते हैं
और जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक गहराई की ओर बढ़ते हैं तो जो पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे भारी तत्वों में निर्मित हो जाते हैं, भारी तत्वों में पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर दबाव देखने को अधिक मिलता है। और दबाव अधिक होने के कारण वहाँ पर गलनांक बिंदु जो होता है यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। और जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है या दबाव की क्रिया अधिक हो रही है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ गलनांक बिंदु भी बढ़ता है और तापमान बढ़ने की अपेक्षा तापमान घटना शुरू हो जाता है। और तापमान घटना हमने पढ़ा है कि सामान्यतः पृथ्वी के भीतरी भाग में जाने पर तापमान बढ़ता है, अतः ये 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और लगभग 50 किलोमीटर पर जाने पर ये 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और इसी तरह से हम यदि करोड़ की तुलना करें तो करोड़ में जाने पर लगभग ये 2 लाख सेंटीग्रेड तक पाया जा सकता है। गहराई में जाने पर तापमान बढ़ने की अपेक्षा घटती दर से घटता है क्योंकि दबाव बढ़ने के कारण चट्टानों का गलनांक बिंदु भी बढ़ जाता है। यदि तापमान कहीं ज़्यादा होता भी है तो वह उन चट्टानों को या उन पदार्थों को तरल नहीं कर पाता और धीरे धीरे तापमान कम होता चला जाता है। और लेकिन कुछ भाग ऐसा है जहाँ पर तापमान जैसे 100 से 400 किलोमीटर का जो क्षेत्र है यहाँ तापमान 1200 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। ये भाग पूर्ण रूप से ना तो तरल रहता है और ना ही ठोस रहता है। रहता कैसा है, विस्केसियस बोलते हैं इसको ना, विस्केसियस फॉर्म। चिपचिपे को क्या बोलते हैं, विस्केसियस फॉर्म में रहता है, जहाँ से अधिकांशतः ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है। अधिकांश ज्वालामुखी यहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा कहना है तापमान, दबाव और घनत्व के बारे में कि कुछ ऐसी कंडीशंस बनती है जिसके माध्यम से यहाँ पर इस प्रकार से अभिक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने तीनों पॉइंट जो थे अप्राकृतिक साधन जो थे हमारे, उनके तीनों पॉइंट A, B, C, डेंसिटी, दबाव और तापमान को हमने डिस्कस कर लिया है। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हमने चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, सिंपल सा, उसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित आप सिद्धांत पढ़कर आ चुके हैं तो आपको वहाँ पढ़ना नहीं। थोड़ा सा मैं समझा दूंगा कि कौन सी ऐसी थ्योरी है, कौन सी ऐसी हाइपोथेसिस है जो तरल मानती है, गैसेस मानती है और ठोस अवस्था मानती है। केवल आपको वहाँ 3 पॉइंट पढ़ने हैं। उसके बाद हम प्राकृतिक संसाधनों पर आ जाएंगे, जहाँ हम ज्वालामुखी को और उल्काओं को और फिर हम हमारा जो सिस्मोलॉजी है, भूकंप विज्ञान की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों को कवर करते हुए आगे का जो पार्ट होगा उसको हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई क्वेरीज हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।